आपने कितनी नौकरियों की भरमार की थी? 2011 में भी लाठी खाए थे नवयुवक। मैंने जिन लोगों की नौकरी दी है वो करीब करीब हमारे कार्यकाल में 4 बार के कार्यकाल में 27 लाख लोगों को नौकरी दी है। मैडम एक बार बता देना, फिर दोबारा सरकार बनाएगी तो फिर ये जो 5 लाख का, ये तो जो झूठ पर केंद्रित मामला है भारतीय जनता पार्टी का, पूरा केंद्र ही उसी में रखा हुआ है कि खाली झूठ बोलो और झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच हो जाए, लेकिन सच होने को तैयार नहीं है। और उस सच का उदाहरण ही देखिए, सामने बच्चे खड़े हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हमारी सरकार बनेगी, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो संभव है, ऐसा ना असंभव बात मैं नहीं करूंगा, मैं झूठे वादे नहीं करूँ, ना झूठ पे केंद्रित करूँ। मैंने 4 बार सरकार चलाई है और 4 बार की सरकार में आप खुद मुझे बताइए, कोई उदाहरण दे दीजिए कि जहां पर कहीं हमसे चूक हुई हो, हमने नौकरियां दे, हमने ठीक है, ये फैसला जनता करेगी। आपसे चूक हुई नहीं हुई, उन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ चुके हैं और अब एक बार फिर से 2022 के लिए बड़ा दावा आप कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 को एक इंटरव्यू दिया। अब चूंकि हर सियासी दल दावा कर रहा है, सपा कह रही है कि हम 400 पार, कोई कह रहा है हम 300 पार, तो वो गृह मंत्री ने जो इंटरव्यू न्यूज 18 को दिया उसमें उन्होंने कहा कि इस बार जो मुस्लिम वोटर हैं ओवैसी के प्रति भी उनका आकर्षण है और मायावती की तरफ भी वो जा सकते हैं क्योंकि मुस्लिम पहले गया है मायावती तक। तो आपको लगता है कि क्या मुस्लिम पूरी तरह से सपा के साथ है या इस बार आप कोई बंटवारा देख रहे हैं? देखिए, मुस्लिम वोटिंग हमेशा बहुत स्ट्रैटेजिक होती आई है और कोई अन्यथा न ले तो मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि मुद्दा बेसिकली एक ही रहता है कि भाजपा को हराना है। तो जहां जिस सीट पर जिस भी पार्टी का प्रत्याशी भाजपा को हराने की पोजीशन में नजर आता है, मुस्लिम वोटिंग उसमें जाती है। पर इसके बावजूद मैं बताऊं कि इतना जबरदस्त मुस्लिम पोलराइजेशन समाजवादी पार्टी की तरफ जो देखा जा रहा है, इससे पहले देखा नहीं गया। और वैसी सीट विशेषों पर असर जरूर डाल सकते हैं, कुछ वोट भी काट सकते हैं, कहीं कहीं ज्यादा असर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि जो बहुमत मुस्लिम वोट है वो डेफिनेटली समाजवादी पार्टी के साथ है। ठीक है, हालांकि पूर्व में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें बसपा के साथ भी मुस्लिम जाता हुआ नजर आया है, कांग्रेस के ऊपर भी अपने आरोप लगते रहे मुस्लिमों को लेकर तुष्टीकरण का। कुछ और लोग पूछना चाहते हैं। जी हाँ, क्या नाम है आपका? आप अजीत यादव, सपा के कार्यकर्ता है, समर्थक हैं? हाँ, सपा के समर्थक हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि लोक सेवा आयोग में अनिल यादव की सीबीआई जांच हो रही है। हम लोग आंदोलन किए हैं, इन सड़कों पर लड़े हैं, ये बीजेपी के जो हमारे भाई साहब हैं ये जानते हैं। यहाँ पर मेंस का पेपर आउट हो गया और पिछड़ों का हक मारा जा रहा, दलितों का हक मारा जा रहा है। एसएससी की भर्ती निकल नहीं रही है, एसएसबी की भर्ती निकल नहीं, आरपीएफ की भर्ती निकल नहीं रही है। रेलवे का बेचा जा रहा है। एक मिनट नौजवानों, रेलवे को बेच दिया गया। बेचना आप क्यों कहते हैं? लीज पर जाता है ना? नहीं, लीज पर क्या? पीपीपी मॉडल बोलते हैं उसको। नहीं, कहाँ कौन सी लीज की प्रक्रिया है? ये लीज की प्रक्रिया नहीं है। अरे बेचा थोड़ी जाता है, ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे भी होता था, उस वक्त इसको पीपीपी मॉडल कहते थे। ए मैडम, कैसे बात कर रहे हैं आप? जिस लाल किले पे खड़े हो करके सम्मान के साथ जो है भाषण करते, उस लाल किले को भी इन लोगों ने बेच दिया अडानी को। क्या कह रहे हैं आप? बेच दिया? इस तरह बरगलाने वाली बातें मत करिए आप। जी हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? आगे आइए। हाँ जी, बताइए। ये जो यहाँ खड़े हैं ना, ये लोग केवल प्रश्न ही पूछते हैं और एग्जाम में प्रश्न ही लिख करके आते हैं। नहीं, देखिए, इस तरह का सवाल आप नौजवानों पर मत लगाइए। इस तरह का आरोप जो है वो नौजवानों पर मत खड़ा कीजिए। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। हम कहना चाहते हैं, जिस तरीके से ये लोग गुंडा राज भ्रष्टाचार फैलाए थे, अब योगी सरकार ने उसको खत्म कर दिया है। अब ये लोग चाहते हैं वैसी सरकार फिर आ जाए। अच्छा। तो इस तरीके की जनता अब चुनने वाली नहीं है। ठीक है भाई साहब। मैम, बहुत अच्छा सवाल है कि सवाल करना है। मुझे बीजेपी से एक सवाल करना है कि ये बताइए, आप केंद्र में भी थे, स्टेट में भी थे, पूरी मेजोरिटी के साथ थे, आपके साथ अब की बार ये भी कोई नहीं था कि आपके पास किसी सवाल दिक्कत हो। आप ये बताइए कि इन्होंने पूरी 5 साल के अंदर एक चीज ऐसी बता दें, कितनी बड़ी महामारी हुई, उसके बाद क्या अस्पताल बना, उससे पहले इन्होंने कोई ऐसी बिल्डिंग बनाई हो, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया हो, कोई ऐसा कॉलेज बनाया हो जहां पे हम अपने आप का इलाज कर सके। ठीक है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या कामकाज हुआ है? ये बहुत बुनियादी जो है वो सवाल भी है और आज की जरूरत भी है। महामारी के दौरान हमने जो भी कुछ देखा, बताइए जरा क्या तैयारी हुई है स्टेट के अंदर? देखिए, जो इन्होंने बात की कि क्या किया है, तो मैं बताना चाहता हूं अपने साथी को कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी थी, उस समय में जो क्या किया, पहले मैं इनके प्रश्न का उत्तर दे दूं। इसमें
68 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। उसके पहले 12 मेडिकल कॉलेज थे। प्रदेश के सभी जिलों में वेंटिलेटर की सुविधा हुई। 515 ऑक्सीजन प्लांट बनाए उत्तर प्रदेश की सरकार ने। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स बनवाया, जो पहले कभी एम्स था ही नहीं। और गोरखपुर का जो राज्य था जहां इंफ्लुएंजा से बहुत सारे बच्चे मरते थे, आज हमने उस गोरखपुर को इस बीमारी से मुक्त किया। दूसरी बात, हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया अखिलेश यादव, जब कोरोना महामारी में एक नैतिक जिम्मेदारी होती है सभी नागरिकों की, जो सहयोग करें, उन्होंने कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन है। उन्हीं से लेते हैं। जब आप बताइए, इतने गैर जिम्मेदाराना बयान आपने दिया। जब वैक्सीन सबको लगनी चाहिए थी, हमारे स्वास्थ्य कर्मी गांव-गांव पहुंचकर ड्यूटी कर रहे थे कि वैक्सीन लगा लो, तब आपने भ्रमित करने का काम किया। आपको सरकार के साथ इस ड्राइव के साथ नहीं खड़े होना चाहिए था। भ्रमित करने तो सरकार की जिम्मेदारी है वैक्सीन लगाना। हाँ, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जा जाके कहना भाजपा की सरकार की वैक्सीन है। जिम्मेदारी है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? लोगों को भड़काना, उनको भगाना, उनके बीच में भ्रम फैलाना, उनको बीमारियां हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं ने इस कोरोना काल में जितना सहयोग जनता का किया है, शायद किसी क्या सहयोग किया है बताइए मुझे। जन जन तक जो है, जो भी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, जो इतनी दूर से वैक्सीन लगाने से मना किया, यही इनका सहयोग है। वैक्सीन लगाने से मना किया है, यही इनका सहयोग है। मैं आपको बता दूं, आप जरा हमको बता दीजिए कि क्या पहली बार महामारी आई है क्या? आज पोलियो की वैक्सीन आज भी मुफ्त लग रही है। वो कोरोना महामारी से ज्यादा बड़ी महामारी। लेकिन मुझे ध्यान नहीं आता, पोलियो की वैक्सीन के लिए कभी किसी ने ये कहा हो कि ये कांग्रेस की वैक्सीन थी या किसी सियासी पार्टी की वैक्सीन थी। प्रचार करने वाले लोग हैं, उसका भी प्रचार कर रहे हैं कि मैं मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगा रहा हूँ। मैं अपने साथी से कहना चाहता हूं कि शर्म आनी चाहिए इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में, जहां हमारे यहाँ पीपीई किट नहीं बनता था, जहां हमारे यहाँ वैक्सीन नहीं बनता था, हमने बनाया और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया। शर्म तो इनको आनी चाहिए। दुर्भाग्य है इस देश का कि इनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे नागरिक थे जो है, उनके परिवार के लोग खत्म हो गए और उनको लाश दफनाने के लिए जो है लकड़ी तक नहीं मिली। शर्म तो इनको आनी चाहिए। किसी गंगा में लाशें प्रवाहित। सुनिए, जहाँ पर आप लाश प्रवाहित करने की बात कर रहे हैं ना, उसी रास्ते से हम लोग आ रहे हैं। अभी भी वहाँ पर दफनाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही थी। वहाँ कॉफिन रखा हुआ था, प्रथा है वहाँ पर। आपके ही चैनल ने मैडम जी, आपके ही चैनल ने करते हैं। ये लोग चाहते थे कि कोरोना महामारी में लोग मरे और उस पर ये अपनी राजनीति करें। आपके ही चैनल ने इस इलाहाबाद में दिखाया। आपके चैनल ने इलाहाबाद में। ठीक है। आप लोग आपस में मत झगड़िए। जनता सवाल पूछेगी, आपस में मत झगड़िए। आप लोग आपस में मत, शांत हो जाइए। जनता आप शांत हो जाइए।